0 0। इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा इनवर्स। यहाँ पे मिस्टेक होगी सर, इनवर्स आना था। इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो हमारे पास इसका इनवर्स बनेगा। फिर हम इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। इसका इनवर्स फाइंड आउट हम कर सकते हैं। मैंने सर डायरेक्टली इनवर्स निकाल के लिख दिया है। तो वैसे हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं आइडेंटिमेट्रिक से मल्टीप्लाई करके, या एडजॉइंट मेथड यूज करके हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब इनवर्स फाइंड करके हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। नाउ इक्वेशन बिकम्स ए बी सी डी कॉलमेटिक इज इक्वल टू ये हमारे पास इसका इनवर्स फाइंड आउट हुआ है। 2 - 2 1 1 -3 3 -2 -1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 इंटू पी के प्लस 1 डी पी के प्लस 1। आगे हमने इसकी इस वैल्यू को ए बी चलो सी चलिए, वो कह रहे नहीं ए खेलना बी जाओ, सी एंड डी, जो हमारे वो पास कह रहे भाई तुम कॉलमेटिक। घंटा लेट क्यों आए हो, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੂਰੇ ਅਸੀਂ नहीं खेलना, तुम जाओ। आज चलिए, मजाक नहीं कर रहे, सीरियस गल है। आओ कसम वाली गल, कह रहा भाई ਅਸੀਂ नहीं कहना, तुम जाओ। आजा वो चलिए, ਅਸੀਂ चले जाने भाई, साडा की जी जी मोहम्मद शाह सर ये सुलेमान। जी 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 सर। सर ये हमारे पास एक तो आप अपनी कॉलमेटिक। स्क्रीन को जो है ना वो फुल कर ले। सर स्क्रीन फुल है, अच्छा स्क्रीन फुल है सर। जी जी सर ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स ए बी सी डी की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसको हम इक्वेशन में पुट कर देंगे जो हमने स्टार्ट में सर जो हमने ये इक्वेशन बनाई थी, जी जी इस जगह हम इसको पुट कर देंगे। जी 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 वो थैंक यू हमारे मोहम्मद शाहिद पुट सुलेमान। आपको की आवाज़ थोड़ी सी कट कट के आ रही है, पता नहीं नेट का लगता है इशू है। तो ऐसा करते हैं, जी नेक्स्ट सर, प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर लेते हैं। सर आप ओपन करिएगा पेज नंबर 124। जी पहले जी शाहिद सुलेमान, आप अपनी स्क्रीन को वो कर दें, क्लोज कर दें। आपकी तरफ से आवाज़ कट रही थी तो जी। तो नेक्स्ट प्रेजेंट करना चाह रहे हैं मोहम्मद रहमान। जी सर। जी रहमान, आप सर अपनी पेज स्क्रीन शेयर करेंगे 124। या मैं अपनी तरफ से करूं? सर आप कर दें अपनी तरफ से, पेज जी बताएं। 124। 124 पीस वाइज क्यूबिक इंटरपोलेशन, जी ये 124 के लास्ट पे है। जी जी इंटरपोलेशन बाय स्प्लाइन फंक्शन। जी ये आप डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं? सर पीस वाइज क्यूबिक इंटरपोलेशन। तो आपने जो पेज बताया है कौन सा है? 14.3 की बात कर रहे हैं? 14.6 है सर। अच्छा 14.6 है, वो फिर पेज का इशू होगा ना। वो मेरे पास फिर वो पुराने वाले नोट्स हैं, उस पे 124 जी शो जी है। जी पीस वाइज क्यूबिक इंटरपोलेशन, पेज जी नंबर सर, स्क्रीन शो 127। नहीं हो रही, जी मैं स्क्रीन कर शो देता नहीं। सर हूँ। जी सर मेरी प्रेजेंटेशन कंप्लीट। जी जी आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आपके पास क्योंकि थोड़ा सा आवाज़ का इशू आ रहा था तो मैंने जी कहा सर, मोहम्मद जो रहमान को हम मौका दे देते हैं। तो ठीक सर, जी ओके सर। जी थैंक यू। जी मोहम्मद रहमान, स्क्रीन शेयर हो गई है?
जी सर, हो गई है स्क्रीन जी शेयर। जी मैं स्टार्ट करता हूँ। जी कंटिन्यू करें। Start with the name of Allah, the most merciful and most kind to us. My respected teacher and dear fellows, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Rahman and today presentation topic is piecewise cubic interpolation. तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्यूबिक स्प्लाइन क्या होती है हमारे पास और इंटरपोलेशन क्या होती है। जो क्यूबिक स्प्लाइन होती है वो हमारे पास एक स्प्लाइन होती है जो कंस्ट्रक्टेड होती है पीस वाइज थर्ड ऑर्डर पोलिनोमियल पे और उसके वो पास कर रही होती है कंट्रोल पॉइंट से और उस पे जो सेकंड डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है एंड पॉइंट्स पे ज़ीरो होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इंटरपोलेशन क्या होती है। इंटरपोलेशन हमारे पास टाइप होती है एस्टिमेशन की, या हम कह सकते हैं कि मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग न्यू डाटा पॉइंट्स। तो हमने करना क्या होता है, विद इन द रेंज ऑफ गिवन डाटा पॉइंट्स, जो हमें रेंज दी होती है उसी के अंदर हमने रहना होता है। तो इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन। हमारे पास है पीस वाइज क्यूबिक स्प्लाइन इफ द फिटिंग ऑफ पोलिनोमियल कर्व। ये फिटिंग ऑफ कर्व हमारे पास रिग्रेशन लाइन भी होती है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, और यहाँ पे फिटिंग ऑफ पोलिनोमियल कर्व टू अ सेट ऑफ डाटा पॉइंट्स हैव एप्लीकेशन। हम इससे पहले इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। कैड, कंप्यूटर असिस्टेड डिज़ाइन। इसमें हमारे पास अगर हम अपने कंप्यूटर के माउस को देखें तो जो हमारा माउस होता है वो भी इसकी एक एप्लीकेशन है कंप्यूटर असिस्टेड डिज़ाइन की। उसके अलावा अगर आप मशीनों की बात करें, मैकेनिकली बात करें, तो आपके पास जो क्रैंक होती है या जो पिस्टन होता है वो बेसिकली इस पे बेस कर रहा होता है, कंप्यूटर असिस्टेड डिज़ाइन पे कर रहा होता है। नेक्स्ट उसके बाद है कंप्यूटर असिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग। जो हमारे पास पार्ट्स होते हैं उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है या मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। लाइक जो हमारे क्लॉथ का डिज़ाइन होता है वो भी इस पे कैम पे कंप्यूटर असिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग पे बेस कर रहा होता है। और इसके अलावा इसकी ग्राफिक के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन है। कुछ अर्सा पहले इसको ये समझा जाता था कि ये इमर्जिंग फील्ड है, लेकिन अब करंटली बात करें तो लोग बहुत ज़्यादा इस पे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही है। बेसिकली ये टॉपिक जो था वो एप्लीकेशन पे ही था। नेक्स्ट हमारे पास है एन ऑपरेशन व्हेन टू ड्रा स्मूथ कर्व थ्रू द डाटा पॉइंट्स। ट्रेडिशनली अगर commonly to draw curve that look smooth when viewed by eye। तो पहले ये समझा जाता था कि जो कर्व है वो ड्रा हमने करी है तो हम अगर आंख से देखें तो हमें वो स्मूथ नजर आनी चाहिए। आंसर नेक्स्ट करिएगा प्लीज। अगर हम मैथमेटिकली बात करें, मैथमेटिकली इट वाज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ क्यूबिक फंक्शन एस के ऑफ एक्स एंड ऑन ईच इंटरवल। हमारे पास जो इंटरवल है एक्स के और एक्स के प्लस वन, सो दैट द रिजल्टिंग पीस वाइज कर्व y is equal to s of x and its first and second derivative all are continuous over the large interval। इंटरवल उसने लार्ज कर दी x0 और xn। the continuity of s prime x means that graph of y is equal to s of x will not have sharp corner, यानी कि उसके जो कॉर्नर होंगे वो शार्प नहीं होंगे। द कंटिन्यूटी ऑफ डबल डेरिवेटिव एस एक्स मीन्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिफाइंड एट ईच पॉइंट। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कर्वेचर क्या होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। जो हमारे पास कर्वेचर होता है वो हमारे पास होता है अमाउंट बाय विच अ कर्व डेविएट्स, यानी कि अगर सिंपल हम बात करें तो हमारे पास जो कर्व है उस पे अगर हम स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट पे गुजारें तो हम चेक करेंगे कि वो जो स्ट्रेट लाइन है वो उस कर्व को किस पॉइंट पे क्लोज जा रही और किस पॉइंट पे दूर जा रही, यानी कि उसका फ्लक्चुएशन कह सकते हैं कर्व की या उतार चढ़ाव कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन से। और उसके बाद जो उसका रेडियस होगा कर्वेचर का वो हमारे पास रेसिप्रोकल होगा कर्वेचर का, उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं उस पे फर्स्ट है कि स्मूथनेस ऑफ कर्व। जो स्मूथनेस ऑफ कर्व है वो हमें बताती है कि फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स, और जो सेकंड डेरिवेटिव है वो हमें क्या बताता है, कर्वेचर डिफाइन एट ईच पॉइंट। और जो थर्ड डेरिवेटिव वो हमें बता रहा है कि कांस्टेंट आएगा, और फोर्थ डेरिवेटिव क्या है वो जीरो होगा। सर यही था मेरा छोटा सा टॉपिक। जी थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट हमारे पास किसकी प्रेजेंटेशन रहती है? सर मैं जी मैं करना चाहती हूँ। जी आप करें। ठीक है सर, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। जी जी स्क्रीन शेयर आप अपनी स्क्रीन शेयर करेंगी?
या हाँ जी सर, मैं अपनी स्क्रीन। जी जी, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आपको मिल रहा है? हाँ जी जी सर, आप जी आपने वो स्क्रीन शेयर दरअसल कर मैंने सकते किंजा हैं। को कहा कि किंजा स्क्रीन शेयर सर करेगी। हाँ अब जी, मुझे नहीं मिल नहीं रहा। जी जी, सर मैंने अब स्क्रीन मुझे शेयर का अलाउ ऑप्शन करें। दे दिया है। मैं ऐसा करता हूं कि पहले जो हमारी स्क्रीन शेयर है इसको हम स्टॉप कर लेते हैं। जी किंजा स्क्रीन शेयर करना। ओके अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज साइमा अशरफ और जी वालेकुम अस्सलाम। माय रोल नंबर इज 14 और मेरा जो प्रेजेंटेशन टॉपिक है वो है रैशनल बेजियर कर्व। जी हमारे पास जो रेशनल रैशनल बेजियर बेजियर कर्व है, कर्व। जी हाँ जी, हम लोग सबसे पहले लेट क्या करते हैं कंट्रोल पॉइंट्स P1 P2 Pk तक, और इसमें हम लोग एक और पैरामीटर जो है वो ऐड कर सैमा लेते हैं। ने वो हैंड हमारे रेज पास किया होता है हुआ है, वेट, तो जिसको सैमा अशरफ से पूछ लेते हैं कि वो कुछ पूछना चाह रही हैं। जी सैमा मैं अशरफ, ही साइमा अशरफ हूँ सर। अच्छा आप ही ने हैंड रेज किया था? सर मैं ही साइमा अशरफ हूँ। अच्छा अच्छा, तो हाँ आप जी, मैंने अपना हैंड रेज किया था। आप वो फिर थोड़ा सा वो कर दें। ठीक है, तो हम लोग इसमें एक और पैरामीटर जो है वो ऐड कर लेते हैं। वो हमारे पास है वेट, जिसको हम लोग कहते हैं कि WK, जो बिलोंग करता है रैशनल नंबर से। फिर हम लोग रैशनल बेजियर कर्व को जो है वो डिफाइन इस तरह से करते हैं, Rx इज इक्वल टू समेशन Nk इज इक्वल टू 0 Pk WK BNkx ओवर समेशन Nk इज इक्वल टू 0 WK BNkx। अब अगर हम लोग इसमें से WK को रिमूव कर दे तो ये हमारे पास बेजियर कर्व ऊपर वाला बन जाता है, और नीचे वाला जो है अगर उसमें से WK को कर दें तो वो रैशनल कर्व बन जाता है। इसको हम लोग ये कह देते हैं कि P इक्वल टू Px ऊपर वाली जो टर्म है और नीचे वाला जो है Qx है। ये दोनों हमारे पास क्या हो गई, बेजियर कर्व है। WK जो है वो हमारे पास कभी भी 0 नहीं होता। अगर हम लोग ये कह देंगे WK जो है वो 1 है, तो हम लोग जब WK को 1 लगाएंगे तो ऊपर वाला बेजियर कर्व दोबारा से बन जाएगा। अब हम में से एक रिलेटेड जो है वो एक एग्जांपल मतलब है हमारे पास, उसमें हमारे पास जो है वो कंट्रोल पॉइंट्स जो है वो पहला कंट्रोल पॉइंट है 0 0 1, दूसरा 1 0 1/2, तीसरा जो है वो 1 1 1 है। सबसे पहले वाले में जो है उसमें जो हमारे पास 0 0 है वो हमारे पास है P नॉट, और उसके साथ जो 1 है वो हमारे पास है W नॉट, और जो दूसरा है उसमें हमारे पास जो है 1 0 जो है वो P1 है, और 1/2 जो है वो हमारे पास है W1, और जो तीसरा है उसमें हमारे पास जो 1 1 है वो P2 है, और जो 1 है वो W2 है। अब हम लोगों ने जो रैशनल बेजियर कर्व फाइंड करना होता है, तो हम लोगों ने जो ऊपर रैशनल बेजियर कर्व का फार्मूला है उसको अपने माइंड में रखना होता है। अब नीचे हम लोग जब देखते हैं तो Px हमारे पास किसके इक्वल था, समेशन n k इज इक्वल टू 0 Pk Wk Bnk x। जब हम लोग इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा P0 W0 B20 x प्लस P1 W1 B21 x प्लस P2 W2 B22। अब हम लोगों ने ऊपर देखा है कि हम लोगों के पास जो P नॉट था वो क्या था 0 0, W0 क्या था 1 था, और B2 उसको हम लोग एज इट इज फिलहाल ऐसे ही लिख लेंगे। फिर उसके बाद जो है जो हमारे पास P1 है वो है 1 0, और जो W1 है वो हमारे पास है 1/2, और फिर हम लोग B21 को भी एज इट इज फिलहाल लिख लेंगे। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास P2 जो है वो 1 1 है, और W2 जो है वो 1 है, और B2 को जो X को फिलहाल ऐसे ही लिखेंगे। अब जो पहले वाली टर्म है वो तो है ही 0 0, वो मतलब खत्म हो गई, उसको हम लोग खत्म कर देंगे, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे जो है उसमें जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1/2 B2x, और दूसरे वाली जो टर्म है वो 0 हो गई। फिर आगे जो है वो है हमारे पास आ जाएगा B2 2x, और कोमा B2 2x आ गया। अब हम लोगों ने पहले भी ये B21x की जो है वो वैल्यू मतलब हम लोगों को निकालनी आती है, उसे हम लोगों ने सॉल्व किया तो वो हमारे पास आ जाएगा 1/2 2 1 माइनस x इंटू एक्स, और नेक्स्ट प्लस जो है वो एक्स स्क्वायर कोमा एक्स स्क्वायर आ गया। अब हमने जो है इनको आपस में सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कोमा एक्स स्क्वायर आ गया। किंजा नेक्स्ट करना। इक्वल टू आगे हम लोगों ने किया x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कोमा एक्स आ गया। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर
जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास बच गया x और x स्क्वायर आ गया। अब हम लोगों ने कहा था कि जो qx है वो हमारे पास इक्वल है किसके, समेशन n k इज इक्वल टू 0 w के b2 के x आ गया। इसको जब हम लोगों ने एक्सपेंड करके लिखा है तो वो हमारे पास आ जाता है w नॉट b20 x प्लस w1 b21 x प्लस w2 b22 x। इसमें हम लोगों ने w नॉट की हम लोगों ने पहले हम लोगों को मतलब वैल्यू जो है वो बताया कि वो क्या है, हमारे पास 1 था, और b20 जो है उसके हम लोगों ने वैल्यू फाइंड की, तो हमारे पास आ जाता है 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1/2 2 1 माइनस x, और x क्योंकि इसकी हमें वैल्यू जो है वो फाइंड करनी आती है, तो प्लस 1 माइनस x स्क्वायर। इसको हम लोगों ने नीचे सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाता है 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसमें माइनस x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर जो है वो हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x। इस तरह से हम लोगों के पास px और qx की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है, और हम लोगों ने यही शुरू में कहा था कि rx जो है वो हमारे पास इक्वल होता है समेशन n k इज इक्वल टू 0 p के w के bn के, तो उसकी जो है वो वैल्यू पुट की, तो हमारे पास जो है वो रैशनल बेसिक कर्व इस तरह से आ जाता है। थैंक यू सर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है जिसको जी। समझ ना आई हो तो पूछ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन, मेरे ख्याल में इसलिए नहीं होना चाहिए कि ये ऑलरेडी भी एक बंदे ने इसको प्रेजेंट किया था। तो जी नेक्स्ट सर। हमारे पास प्रेजेंटेशन के लिए कौन तैयार है? नेक्स्ट किसकी प्रेजेंटेशन रहती है? सर जी जी मिसबा। सर मेरी प्रेजेंटेशन रहती है अभी। जी मिसबा, आप अपनी प्रेजेंटेशन दे दें। आप अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहेंगी या मैं शेयर करूं? सर आप कर दे, पेज नंबर 142 है। जी मैं शेयर कर देता हूं। तो पेज नंबर 142 जी। तो ये आप किस पे करना चाह रही हैं? ये एग्जांपल प्रेजेंट करना चाह रही थी? यस सर। जी जी आप कंटिन्यू करें। ओके, मेरी एग्जांपल है क्लैम्प्ड क्यूबिक सप्लाइन। Question है find the clamped cubic spline that passes through 0, 0, 1.1, 0.5, 2, 2.0 and 3, 1.5। इस क्वेश्चन में हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं विद फर्स्ट डेरिवेटिव बाउंड्री कंडीशन एज प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0.2 एंड एज प्राइम ऑफ 3 इज इक्वल्स टू -1। हमें फाइंड करनी है क्लैम्प्ड क्यूबिक सप्लाइन। बाय डेफिनेशन ऑफ क्यूबिक सप्लाइन हमारे पास होता है एस के इक्वल्स टू एस के 0 प्लस एस के 1 इंटू एक्स माइनस एक्स के प्लस एक्स के 2 इंटू एक्स माइनस एक्स के की पावर 2 प्लस एक्स के 3 इंटू एक्स माइनस एक्स के की पावर 3। ये बाय डेफिनेशन हमें क्यूबिक सप्लाइन के गिवन होता है वेयर के इज इक्वल्स टू 0, 1 और 2। हमारे पास यहाँ पे गिवन 4 पॉइंट्स हैं जिस और हमें पता है कि जो नंबर ऑफ सप्लाइज होती है वो 1 लेस देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ सप्लाइज 3 होंगी वेयर एस के 0 इज इक्वल्स टू वाई के, एस के 1 इज इक्वल्स टू डी के माइनस एच के ओवर 6 टू एम के प्लस एम के प्लस 1। इसी तरह एस के 2 और एस के 3 हमें गिवन है एम के बाई 2 और एम के प्लस 1 माइनस एम के ओवर 6 एच के। सर नेक्स्ट करें। अब हमारे पास एच के होता है एक्स के प्लस 1 माइनस एक्स के, डी के होता है वाई के प्लस 1 माइनस वाई के ओवर एच के, और पॉइंट्स हमें गिवन है। जो पॉइंट्स गिवन है उसको हम नेम दे देंगे एक्स नोट कोमा वाई नोट, एक्स 1 कोमा वाई 1, एक्स 2 कोमा वाई 2 और एक्स 3 कोमा वाई 3। वी हैव टू फाइंड, हमें वैल्यूज फाइंड करनी है एक्स के 0, एक्स के 1, एक्स के 2 और एक्स के 3 की। Here कैपिटल एन, क्योंकि नंबर ऑफ सप्लाइज हमारे पास 3 हैं तो कैपिटल एन 3 हो जाएगा। के पॉइंट्स जो होंगे वो 0, 1 और 2 होंगे। एज वी नो दैट एच के इज इक्वल्स टू एक्स के माइनस 1 माइनस एक्स के बाय पुटिंग के। अब के की वैल्यू से जब हम पुट करेंगे और एच के इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स के में वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास एच डॉट इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, एच 1 इज इक्वल्स टू 1 और एच 2 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। वी हैव डी के, अब डी के इक्वल होता है हमारे पास वाई के माइनस 1 माइनस वाई के ओवर एच के।
इसमें k की वैल्यूज पुट करके हम d नॉट d1 और d2 फाइंड कर लेंगे। d नॉट का हमारे पास 0.5 आएगा, d1 हमारे पास 1.5 आएगा और d2 हमारे पास -0.5 आएगा। यहाँ पे हम जो y1 y0 y2 y3 की वैल्यूज पुट कर रहे हैं वो हमें गिवन पॉइंट्स जो हैं उनमें से हम पुट कर रहे हैं, जो पेयर ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं। नेक्स्ट अब नेक्स्ट यू के हमारे पास होता है 6 इंटू डी के -1। अब d1 d नॉट और d2 की हमने वैल्यूज फाइंड कर ली हुई है, तो यू के को 1 जब पुट करेंगे तो 6 इंटू d1 माइनस डी नॉट की जगह पे d1 d नॉट की जो हमने वैल्यू फाइंड की है वो पुट करने के बाद u1 की वैल्यू आ जाएगी 6 और u2 की जगह भी आ जाएगा -12। नाउ कंसिडर अब वही जैसे एक्स के कोमा 0 एक्स के कोमा 1 और एक्स के वो हमें फाइंड करने थे जो 4 ऑप्शन, उसमें जब के की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एच 0 0 हमारे पास आ जाएगा। ये वाई के इक्वल था तो ये वाई के की जगह 0 पुट करने से ये वाई 0 हो जाएगा और वाई 0 की हमारे पास वैल्यू गिवन है 0, तो एस 0,0 हमारे पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट एक्स के कोमा 1 में जब हम के को 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्मूले जो गिवन है उसी में डी के जो है वो d 0 हो जाएगा, एच 0 हो जाएगा और 6 टू m 0 प्लस m के, यहाँ पे k की वैल्यू ये m k प्लस 1 था तो m 1 हो जाएगा और 2 m k था वो m 0 हो जाएगा। इसमें वैल्यूज एच की और डी नोट की वैल्यूज पुट करने से हमारे पास एस 0,1 जो आया है वो 0.5 माइनस 1/6 टू एम नॉट प्लस m1। यहाँ हम m नॉट और m1 अभी हमारे पास अननोन है, जो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे क्लैम्प क्यूबिक सप्लाइंस की इक्वेशंस को यूज करके। एच 0,2 हमारे पास m नॉट बाई 2 है, एच 0,3 m1 माइनस m नॉट ओवर 6 h नॉट है। Now for clamped cubic splines we have a system of equations। यहाँ पे clamped cubic splines के हमारे पास जो equations है वो 3h नॉट by 2 plus 2h1 into m1 plus h1 m2 is equals to u1 minus 3 into d नॉट minus s prime of x नॉट है। x नॉट की ये फर्स्ट वाली इक्वेशन, ये सारी क्लैम्प्ड क्यूबिक सप्लाइंस की इक्वेशन लिखी हैं। अब हम यही फर्स्ट वाली इक्वेशन यूज करेंगे जब तो x डैश प्राइम ऑफ x नॉट हमारे पास 0 गिवन है, जो क्वेश्चन में कंडीशंस में गिवन था 0.2 एस प्राइम ऑफ एक्स नॉट। अब नेक्स्ट है हमारे पास h1 m1, ये सर एक मिनट, अच्छा ठीक है, 3h नॉट पर 2 प्लस 2h1 m1। इसी इक्वेशन में जब हम वैल्यूज पुट करेंगे h नॉट की वैल्यू 1 है हमारे पास तो 3/2 h नॉट की जगह 1 प्लस उसके बाद h1 की वैल्यू भी हमारे पास 1 है तो 3/2 प्लस 2 इंटू m1 हो जाएगा प्लस m2। यहाँ पे h1 m2 की जगह भी हमने h1 की वैल्यू पुट कर दी तो वो खाली m2 रह जाएगा। नेक्स्ट u1 की वैल्यू हमारे पास 6 थी तो यहाँ पे 6 पुट करने से -3 इंटू डी नॉट की वैल्यू 0.5 थी, माइनस एस प्राइम ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू 0.2 हमें गिवन थी। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा 7/2 m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू 5.1। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे h1 m1। यहाँ पे ये जो इक्वेशन दी हुई है h कैपिटल n माइनस 2 m कैपिटल n माइनस 2 प्लस 2h n माइनस 2 प्लस 3h n माइनस 1/2। इसमें यहाँ पे कैपिटल n क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ था नंबर ऑफ सप्लाइज 3 थे तो वो 3 पुट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो h1 m1 प्लस 2h1 प्लस h3h2/2 m2 इज इक्वल्स टू u2 माइनस 3 इंटू s प्राइम ऑफ s3 माइनस d2। अब इसमें हम h1 की वैल्यू पुट कर देंगे, h1 h2 की और u2 की। h1 की वैल्यू हमारे पास 1 थी क्योंकि तो यहाँ पे 1 m1 रह जाएगा, फिर प्लस 2 h1 की वैल्यू फिर 1 पुट की 2 प्लस 3 h2 की वैल्यू भी 1 थी तो 2 प्लस 3/2 को प्लस करने से हमारे पास 7/2 m2 आ जाएगा। नेक्स्ट u2 की वैल्यू हमारे पास -12 आई थी तो -12 पुट किया, -3 इंटू एस प्राइम ऑफ s3 की वैल्यू -1 थी, -1 पुट करने पर प्लस 0 d2 की वैल्यू पुट की तो 0.5। अब इसको सॉल्व करने से हमारे पास फाइनल आ जाएगा m1 प्लस 7/2 m2 इज इक्वल्स टू -10.5। नेक्स्ट अब ये जो दो इक्वेशंस हमारे पास आई हैं m1 उनको नेम नहीं दिए हुए, ऊपर यहाँ पे भी ब्लैंक है,
उनको सिस्टमेटिक इक्वेशन से ये कोफिशिएंट सेम करके जब हम सॉल्व करेंगे तो m1 और m2 की वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी। अब m0 और m3 की वैल्यूज हमें चाहिए, वो फाइंड करने के लिए हमारे पास m कैपिटल N इक्वल्स टू ये फॉर्मूला होता है 3/h कैपिटल N माइनस 1 s प्राइम ऑफ x n माइनस d n माइनस 1 माइनस m कैपिटल N माइनस 1 ओवर 2। जहाँ यहाँ पर जब हम कैपिटल N की वैल्यूज लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास m नोट आ जाएगा 3/h नोट d नोट माइनस s डैश ऑफ x नोट माइनस m1/2। तो इसमें हम d नोट x प्राइम ऑफ x नोट m1 की वैल्यूज पुट करके m नोट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और इसी तरह जब m3 की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो उसी फॉर्मूले में हम 3/h2 की जगह पे हम पुट कर लेंगे h2 की वैल्यू और s प्राइम ऑफ x3 की जगह पे x प्राइम ऑफ x3 की वैल्यू -1 थी वो पुट करेंगे। d2 की वैल्यू 0.5 माइनस m2 की वैल्यू हमारे पास आई है -3.72 और वो पुट करने के बाद हमारे पास m3 की वैल्यू आ जाएगी 0.36। नेक्स्ट फिर आगे कर दे पेज। ठीक है, अब s ठीक है सर, थोड़ा सा पीछे करें जरा। अब हमने s 0,1 0,0 और 0,2 s 0,3 सबके वैल्यूज में m नॉट m1 की क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए थी वो पुट करेंगे तो ये वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। सर नीचे ही कर दे। उसके बाद क्यूबिक सप्लाइन जो हमें गिवन थी उसमें h इसको पहले k को 0 रख के सॉल्व करेंगे, फिर k को 1 और फिर k को 2। जब k इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो एस के इज इक्वल टू एस के कोमा 1 प्लस एस के कोमा के कोमा 1 एस एक्स के एक्स माइनस एक्स के प्लस एस के कोमा 2 0,2। यहाँ पे के की जगह पे सबने जब 0 पुट कर दिया है तो 0 S00 आ गया, S01 S02 और S03। यहाँ भी हमने ऊपर वैल्यूज फाइंड कर ली हुई हैं S0,0 की भी, S0,1 की भी, S0,2 की भी और S0,3 की भी। वो तीनों वैल्यूज जब इसमें पुट करेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास S0 आ जाएगा 2x माइनस 0.18x प्लस 0.48x क्यूब। इसी इक्वेशन में जब हम k की जगह 1 पुट कर देंगे तो एस के ऑफ x बन जाएगा S1 ऑफ x और एस के कोमा 0 बन जाएगा S1,0 प्लस S11 S12 और S13। इसी तरह इसमें जब हम इसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे तो एस के कोमा 0 इज इक्वल्स टू वाई के होता है, तो यहाँ पे S1,0 इज इक्वल्स टू y1 हो जाएगा k को 1 पुट करने से। और y1 की वैल्यू हमें पॉइंट्स में गिवन थी, जहाँ पे हमें ऑर्डर पे गिवन था 1,0.5, तो वहां से हमें y1 की वैल्यू मिल जाएगी 0.5। इसके बाद S1,1 है, इसका हमने फॉर्मूला लगाया तो इसमें गिवन वैल्यूज हमारे पास सारी फाइंड कर ली हुई हैं, D1 की भी, H1 की भी, M1 और M2 की सारी वैल्यूज जब पुट करने के बाद हमारे पास S11 आ जाएगा 1.28। इसी तरह हम S1,2 होगा हमारे पास इक्वल टू होगा के एम के ओवर 2 होता है, तो यहाँ पे के जब 1 पुट किया तो हमारे पास S1,2 इज इक्वल टू M1/2 आ जाएगा। M1 की वैल्यू पुट करने से हमारे पास S1,2 इज इक्वल टू 1.26 आ जाएगा। इसी तरह S1,3 का फॉर्मूला पुट किया तो MK+1 होता है, यहाँ पे -MK होता है, तो जब k को 1 पुट किया तो M2 माइनस M1 ओवर 6HK की जगह 6H1 हो जाएगा। तो वैल्यूज पुट करने से हमारे पास S1,3 आ जाएगा -1.04। नेक्स्ट, इसके बाद SK को जब हमने 1 के लिए सॉल्व कर लिया है तो वहाँ पे एस गिवन क्यूबिक सप्लाइन जो बाय डेफिनेशन हमें गिवन है उसी में एस k,1 0 की, k,1 की, k,2 की और k,3 की वैल्यूज पुट करने से हमारे पास S1 बन जाएगा 0.5 प्लस 128 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1.26 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -1.04 इंटू एक्स माइनस 1 का क्यूब। उसी इक्वेशन को जब हम k इक्वल्स टू 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास उसी तरह से हम वही फॉर्मूलाज यूज करके k,0 इज इक्वल्स टू y k को बन जाए, k को 2 पुट करने से S2,0 इज इक्वल्स टू y2 बन जाएगा। और y2 का हमें पॉइंट गिवन S2, y2 हमें गिवन था 2 इंटू 2, 2.0, तो यहाँ से हमारे पास y2 का पॉइंट आ जाएगा 2।
x2,1 हमारे k,1 जब करेंगे k की जगह 2 पुट करके नेक्स्ट x2,1 और x2,3 वही वैल्यूज यूज करके हम ये फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी क्यूबिक स्प्लाइन की S3 ऑफ x की। तो उसमें हम सिमिलरली जैसे हमने पिछली इक्वेशंस में वो k,1 0 और k,1 के लिए किया है, वैसे ही k,2 के लिए वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास क्यूबिक स्प्लाइन आती है। धन्यवाद। ठीक है सर, इतना ही था मेरा। हाँ जी जी मिसबा यस सर, जी सर कंप्लीट। इतना ही था एक। जी 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 नेक्स्ट हमारे पास कोई है प्रेजेंट करने वाला, या फिर सेशन को यहाँ पे क्लोज कर लें? अगर कोई है तो वो अपना हैंड रेज करे, वरना फिर ऐसा करते हैं कि आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो ऐसा कर सर? लेते हैं। जी जी आज सर कोई पेपर्स की इन्फो, सर पेपर्स की अगर कोई इन्फो है तो वो बता दें। पेपर के बारे में अभी तक तो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, तो जैसे आएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। अभी आज की क्लास एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।